हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो एक वैकेंसी निकाली गई है, फिर से जो वीडियो लेके आया हूँ मैं, ये एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो है। अभी बहुत सारी वैकेंसी वाली वीडियो आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप कर दीजिए, या आप एक बार चैनल को चेक कर लीजिए, आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर देंगे। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर टेलीग्राम ग्रुप को मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर ब्लैक डायमंड आप मैनुअली टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का फ़ायदा ये होगा कि जब कभी भी कोई नोटिफिकेशन आता है, पीडीएफ आता है, या कोई वैकेंसी आती है, कोई मैं नोट्स बनाता हूँ, कुछ पीपीटी शेयर करना होता है, कोई इमेजेस शेयर करना होता है, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटी मोटी वैकेंसी का मैं वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। इसके बाद ये जो वैकेंसी निकाली गई है, वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ। वीडियो को आज मैं छोटा ही रखूँगा। तो ये जो वैकेंसी है यूसीआईएल की तरफ से निकाला गया है। इसका नाम है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस की कंपनी है, यानी कि बात करें तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की कंपनी है, जो कि कंट्रोल आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आता है। जो कि 12 यानी 12 वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का वैकेंसी निकाला गया है इसके तरफ से, यूसीआईएल की तरफ से, जो कि पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है। जी हाँ, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। ये यूसीआईएल के अंदर में परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला जॉब है। बोला गया है कि इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल का पहले तो आपका जॉब रहेगा। और एक और भी प्रोविज़न है, विद द प्रोविज़न ऑफ एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। मतलब बोला गया है कि सबसे पहले तो आपको 1 साल का दिया जाएगा जॉब, ठीक है। इसके बाद आपका परफॉर्मेंस को देखते हुए, ठीक है, और कंपनी का रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, 1 साल का और एक्सटेंशन किया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के बात करें तो 2 साल का वैकेंसी अगर ऐसा लिख दिया गया है, तो कंपनी का ये प्लानिंग है, तो उसके प्लान के हिसाब से कम 2 साल आपका मान के चलिए कि जॉब है, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसको कौन भर सकते हैं। क्या माइनिंग सरदार वाले भर सकते हैं, ओवरमैन वाले भर सकते हैं, कौन आखिर वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं? तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, ऐसा है, इसका जो क्वालिफिकेशन है उसमें बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी 10th होना चाहिए। साथ ही साथ वैलिड फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ये यूज़ किया जाता था जब सीएमआर 1957 चलता था, ठीक है। अभी ऐसा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास करके कोई टर्म नहीं होता है। अभी सिर्फ वाइंडिंग इंजन मैन का आपका पोस्ट होता है। अभी डीजीएमएस की तरफ से 7 अलग अलग स्ट्रीम का एग्जामिनेशन लिया जाता है। एसएमसी एफएमसी को एक ही में काउंट करेंगे ऐसा करके, ठीक है। तो टोटल 7 में एक आपका वाइंडिंग इंजन मैन वाला भी होता है, यानी वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का भी एग्जामिनेशन होता है। तो जो भी मैट्रिकुलेशन करते हैं उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस लेके वाइंडिंग इंजन का फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम देते हैं डीजीएमएस में, तो उसके बाद उसको कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर इस किसी के पास भी मैट्रिकुलेशन है, साथ ही साथ वाइंडिंग इंजन मैन का सर्टिफिकेट है ड्राइवर वाला, और साथ ही साथ कैंडिडेट के पास मिनिमम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है एज ए वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, ठीक है। एज ए वाइंडिंग इंजन ड्राइवर अगर किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि एक मेटल कोल माइंस में 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए, जो कि 100 हॉर्स पावर से ऊपर वाला इंजन बेसिकली होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली होता ही है यार, होता ही है। अगर 30 हॉर्स पावर से ऊपर होता है तो वाइंडिंग इंजन का ज़रूरत पड़ता ही है, वाइंडिंग इंजन मैन का। तो 100 नॉर्मली होता ही है, जहाँ कहीं भी अगर वाइंडिंग इंजन काम लाया जाता है वहाँ पे 100 रहता ही है। तो एक्सपीरियंस मतलब बेसिकली टर्म यहाँ पे ये है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस कोल या मेटल माइंस में होना चाहिए, वाइंडिंग ड्राइवर के तौर पर कम से कम, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, टोटल मिला के 3 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट का। तो भैया एज लिमिट में बोला अनरिजर्व कैटेगरी है तो 35 साल तक अपर एज लिमिट है, ओबीसी है तो 38, और एससी एसटी है तो 40। फिजिकल फिटनेस का बात करें, नो डिफॉर्मिटीज़, मतलब कोई अगर आपका डिफॉर्मिटी है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सोलिडेटेड एमोलमेंट्स का बात करें, मैंने बेसिक सैलरी का बात करें कि पूरा पैसा कितना मिलेगा, तो 34,709 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में बोला गया है ट्रेड टेस्ट, ठीक है। देखिए, ट्रेड टेस्ट 2 तरीके से होता है, यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ट्रेड टेस्ट जो लिया जाता है वो 2 तरीके से लिया जाएगा। बेसिकली ट्रेड टेस्ट में या तो रिटन भी हो सकता है, या आपको फील्ड में ले जाके वहाँ पे अलग अलग चीज़ का, जैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उसी तरह से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर तो चांसेस है कि रिटन एग्जामिनेशन हो।
इसके बाद बोला गया है कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन साथ साथ ये सब जो क्वालिफ़िकेशन है इसको अटैच करके, ठीक है, ये सब जो है इसको अटैच करके ये जो ऑफिस है यहाँ पे भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट के ज़रिए, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है डेट ऑफ पब्लिकेशन, इसके 20 दिन के अंदर में आपको भेजना है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक। तो कुल मिला करके बोला जाए तो आपको करना क्या है, एक फॉर्मेट आता है, ठीक है, मैं वो भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा। तो उसके बाद उसमें आपको क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, जो जो चीज़ें हैं सबको अटैच करना है, उस फॉर्म को फिल करना है। और फिल करने के बाद यहाँ पे जो एड्रेस है, जनरल मैनेजर ऐसे करके जो एड्रेस है, इस एड्रेस में स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेजना है, ठीक है। तो इसको जल्दी भेज दीजिएगा क्योंकि इसका टाइम भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अभी शायद वेबसाइट में नहीं आ रहा है, ये वेबसाइट में भी चढ़ा दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर में, तो मैं आपको डिटेल भेज दूँगा। ऐसे करके आपको अप्लाई करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा वैकेंसी का वीडियो था तो मैं सोचा आपको अपडेट कर देता हूँ। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।